Hello everyone, my name is Namrata Singh and I have cleared CSIR and GRF June 2020 with All India rank 271. I would like to mention here that this was not my first attempt, this was my fourth attempt. In my previous three attempts, I was not being able to clear this exam. So I think I would be better placed to tell you the things that you must not do while preparing for this exam that might deter you from clearing this exam in first go. So I would like to share first of all my journey, my failures, my struggle that I faced while preparing for this exam. My journey started way back into 2019. The first two attempts I gave in my PG, which were not the serious attempt, and I failed. Then after passing my PG in 2019 June, I again started preparing. एट दैट टाइम जो इंटरनेट सर्विसेज थी हमारे यहाँ, वो जैसे कि सबको पता है वो बंद हो गई थी फॉर मोर देन 7 to 8 months. वी आर डिवॉइड ऑफ एनी इंटरनेट सर्विसेज. तो हमें सिर्फ जो बुक्स थी हमारे पास दैट टाइम अवेलेबल, हमें वहीं से तैयारी करनी थी. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द पाथफाइंडर्स बुक्स, बट without concept building and without concept clarity, the pathfinder books will not help in any way. तो फिर वही हुआ, जो रिजल्ट्स जो थे एक्सपेक्टेड थे मेरा नहीं हुआ. इन थर्ड अटेम्प्ट भी दुख हुआ और काफ़ी रोना भी आया. बट देन अगेन मैंने सोचा कि मैं एक अटेम्प्ट और दूंगी एंड आई मेड माई माइंड दैट दिस इज़ गोइंग टू बी माई फाइनल अटेम्प्ट. इसके बाद अगर होगा तो नहीं, अगर नहीं भी होगा तो मैं दोबारा नहीं दूंगी. सो दिस टाइम आई यूटिलाइज्ड माई इन 2020 आई अगेन स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एंड पूरा लॉकडाउन मैंने अपनी फुल एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ मैंने झोंक दिया इस प्रिपरेशन में. वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड विद मी इज़, पहले मैं तैयारी जैसे कर रही थी जो कि अपनी स्टैंडर्ड बुक्स, मेरे को था कि मैंने अपनी बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो मैंने अपनी लहेंजर की जो बुक होती है बायोकेमिस्ट्री की वो उठाई. बट 1 month चला गया लहेंजर की बुक पढ़ते पढ़ते और मुझे पता भी नहीं चला, पूरा जनवरी लहेंजर की बुक पढ़ते चला गया. तो मुझे लगा कि भाई ऐसा तो नहीं होगा, 10 units तो करनी ही है, तो इस स्पीड से तो नहीं हो पाएगा. देन आई केम अक्रॉस द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. पहले तो मैं स्पेशल क्लासेस ही अटेंड करती थी. देन मुझे स्पेशल क्लासेस काफ़ी पसंद आई, सो आई वेंट फॉर द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड बिलीव मी दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई प्रिपरेशन. बिकॉज आफ्टर जॉइनिंग द प्लस प्लेटफॉर्म यू गेट एन आइडिया, यू गेट एन डायरेक्शन कि आपको किस वे में अपनी जो तैयारी है वो लेकर के जानी है. जो प्लस के एजुकेटर्स हैं वहाँ पे, उन्होंने हमें एक डायरेक्शन दिया कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है. उन्होंने डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करके अपने जो एक कंपाइलेशन जो PDF की फॉर्म में वो हमें देते थे, हम उन्हें डाउनलोड करते थे और फिर उसी के साथ जो रिवीजन हमने करी है. अपार्ट फ्रॉम गेनिंग नॉलेज, एजुकेटर्स जो थे वहाँ पे, उन्होंने हमारा जो मोटिवेशन लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई किया. एंड जब भी हम कभी लो फील करते थे, वो अपनी एक स्पेशल क्लास लेकर के आते थे जिसमें वो हमें बताते थे कि कैसे हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें रिवीजन करनी है, कैसे रिकॉल करना है, कितना टाइम किस यूनिट को डिवोट करना है. तो ये सब चीज़ें काफ़ी हमें, हमारा जो मोटिवेशन लेवल था हमें बूस्ट अप करती थी और हम अगेन विद 100% एफर्ट्स के साथ हम दोबारा तैयारी शुरू करते थे. एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पूरी जो प्रिपरेशन है वो लॉकडाउन में ही करी है विद 2G इंटरनेट स्पीड. काफ़ी दिक्कतें आती थी, कभी कभी क्लासेस, लाइव क्लासेस नहीं भी अटेंड कर पाती थी, तो रिकॉर्डेड सेशन देखना पड़ता था. तो ये सब स्ट्रगल्स जो है मैंने फेस किए, बट मैंने एक्सक्यूज़ेस नहीं दिए खुद को. मेरे को था कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करना है. और क्या मिस्टेक्स करी मैंने इन फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. फर्स्ट वाज आई वाज नॉट क्लियर इन माई माइंड द राइट स्ट्रैटेजी जो मुझे फॉलो करनी चाहिए. मेरे पास राइट स्ट्रैटेजी ही नहीं थी. दूसरी चीज़, मैंने क्वेश्चन पेपर देखे ही नहीं थे प्रीवियस ईयर के कि किस तरह का क्वेश्चंस जो है CSIR पूछ रहा है. थर्ड मिस्टेक ये थी कि मैं पढ़ती तो बहुत थी बट रिवीजन जो था उतना नहीं हो पाता था. तो ये मेरी मिस्टेक्स थी जो मैंने करी. सो द 3 की पॉइंट्स जो मुझे लगता है दैट एवरी एस्पिरेंट शुड हैव इज़ दी
हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। हार्ड वर्क तो करना ही है, कंसिस्टेंसी तो आप में रखनी ही है, बट आपको स्मार्टली चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई आप एक यूनिट को आप अगर आपने पकड़ा है तो आप उसी को डीपली पढ़ रहे हो और बाकियों को नेगलेक्ट कर रहे हो, तो दिस विल नॉट हेल्प। आपको पहले अपनी यूनिट्स डिसाइड करनी पड़ेंगी कि आपको कितनी यूनिट्स टारगेट करनी है। आप फाइनलाइज करो कि कितनी यूनिट्स आपको टारगेट करनी है, देन अकॉर्डिंगली हर एक यूनिट को टाइम डिवोट करो कि इस यूनिट को कितने दिन में फिनिश करना है या दूसरी यूनिट को कितना टाइम देना है। सेकेंड थिंग, जैसे कि एक थ्योरी पेपर नहीं है, ये एक MCQ बेस्ड पेपर है, वो भी MCQs बेस्ड पेपर, वो भी जिसमें आपके कंसेप्चुअल नॉलेज चेक होती है। आप पढ़ तो लेते हो बट उसे अप्लाई करना वहाँ पे, उसको रिकॉल करना, उसको अप्लाई करना, इन दी एंड आपको पेपर सॉल्व करना है वहाँ पे। आपने कंसेप्ट्स जितने भी आपने 6 मंथ्स में आपने गेन किया है, आपको उन कंसेप्ट्स को वहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको मैंने जो किया 4th अटेम्प्ट में, मैंने स्टार्टिंग से ही प्लस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे क्विजेज़ होते हैं, वीकली डेली बेसिस पे क्विजेज़ होते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जो है वहाँ पे भी क्विज़ मैंने अटेम्प्ट किए। सो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माई प्रिपरेशन मैंने बहुत सारे MCQ सॉल्व करे। और जो भी कमिंग टू द बुक द सोर्सेज विच आई रेफर्ड was the only अनअकैडमी के जो प्लस नोट्स जो हमें एजुकेटर्स प्रोवाइड करते थे, मैंने उन्हीं पे डिपेंड रही हूँ। एंड फॉर प्रीवाईक्यूज़ मैंने जो एक कैटलिस्ट की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो एक बहुत अच्छी बुक है, आप चाहो तो उसे भी ले सकते हो। नहीं तो अनअकैडमी में जिन्होंने भी जो भी सोच रहे हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो एजुकेटर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 यूनिट तो वो PYQs तो करवा ही देते हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी CSR एस्पिरेंट्स है, हार्ड वर्क तो करना ही है, स्मार्ट वर्क भी करिए, जितने ज़्यादा MCQs कर सकते हो वो करिए, एंड एट लास्ट रिविज़न। अगर आप पढ़ रहे हैं, रिविज़न नहीं कर रहे हैं, तो दिस विल नॉट हेल्प। रिविज़न इज़ द की टू सक्सेस। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड आई वुड लाइक टू थैंक स्पेशली ज्योति मैम, जिन्होंने मुझे मेरी प्रिपरेशन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। थैंक यू सो मच ज्योति मैम फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी एंड शोइंग मी द राइट पाथ। थैंक यू सो मच मैम।